जय श्री कृष्ण मित्रों, आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आज का प्रश्न एक महान तपस्वी संत और हमारे पिताश्री के गुरुदेव स्वर्गीय स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी के शिष्य आचार्य पंडित हरिवंश शुक्ला जी हरदोई उत्तर प्रदेश ने पूछा है। उनका प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण का ब्रिज की गोपियों से क्या रिश्ता था? क्या राधा जी सहित अन्य गोपियों से कृष्ण का एक प्रेमी और प्रेमिका वाला रिश्ता था, या फिर गोपियों को भगवान की असलियत अर्थात अवतार होने की बात मालूम थी, इसलिए भगवान और उनकी भक्ति करने वाले भक्तों का रिश्ता था? क्या भगवान कृष्ण को राधा जी से प्यार था? तो श्रोताओं, इस प्रश्न का उत्तर करें इसके पूर्व एक छोटी सी अपील है कि जिन लोगों ने अभी तक आदर्श धर्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया अवश्य कर लें। भक्तों, मेरा आप सभी से आग्रह है कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए कृपया पूरा वीडियो अवश्य देखें। उसके पश्चात अपने कमेंट अवश्य कीजिएगा। आज के वीडियो में कृष्ण जी से गोपिकाओं से कैसे वाला प्यार था और कैसे वाला प्यार इस कलयुग में बताया जा रहा है, इस पर चर्चा की जाएगी। भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर मथुरा में गए, उस समय उनकी आयु 11 वर्ष से कम थी, अर्थात वो किशोर अवस्था तक भी नहीं पहुँचे थे। फिर तरुण अवस्था में किए जाने वाले प्यार मोहब्बत में या आधुनिक प्रेमी प्रेमिका वाली प्रेम लीला में वो संबद्ध कैसे हो सकते थे? इस संबंध में जब भगवान कृष्ण ने मथुरा से अपने मित्र उद्धव को गोपिकाओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए समझाने के लिए भेजा था, तो जो गोपिकाएं बोलती हैं तो एक पद सूरदास जी का है, यह आपकी सभी शंकाओं का निवारण कर देता है। ऐसे बहुत सारे पद हैं, लेकिन मैं यहाँ एक पद प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो गोपिकाएं कहती हैं कि हम तो सब बातनि सचु पायो, हम तो सब बातनि सचु पायो, गोद खिलाई पिवाई देह पे पुनि पालने झुलायो, हम तो सब बातनि सचु पायो, देखती रही फनिग की मनि ज्यों, गुरुजन जो न भुलायो, अब नहीं समझते कौन पाप ते, अब नहीं समझते कौन पाप ते, विधना सो उलटायो, हम तो सब बातनि सचु पायो, बिनु देखे पल पल नहीं छन छन, बिनु देखे पल पल नहीं छन छन, ये ही चित ही चायो, अब ही कठोर भये ब्रिजपति सुत, रोवत मुँह न धुआयो, हम तो सब बातनि सचु पायो, तब हम दूध दही के कारण, तब हम दूध दही के कारण, घर घर बहुत खिझायो, सो सब सूर प्रकट ही लाग्यो, योग गुरु ज्ञान पठायो, हम तो सब बातनि सचु पायो। गोपिकाएं कहती हैं कि हमें तो आपकी सारी बातें सच लग रही हैं। देखो, वो कृष्ण जिनको हम गोद में खिलाते थे, अपना देह पै का मतलब दूध, अपने देह का दूध पिलाते थे और फिर उनको पालने में झुलाते थे।
जैसे नाग अपने मणि को देखता रहता है, वैसे हम उसको देखती रहती थी। मेरे हृदय में प्रतिमा है उनकी, मंद मुस्कान वाली छवि, जिसको गुरुजन भी नहीं भुला सकते, वो हमारे हृदय में वास करती है। अब पता नहीं कौन सा पाप लग गया, विधाता ने हमारा भाग्य उल्टा दिया है। जिसको देखे बिना एक एक पल, एक एक क्षण गुजरता नहीं था, अब वो ब्रजपति के, अर्थात ब्रजपति कौन है? नंद। नंद बाबा के बेटे इतने कठोर हो गए कि वो कभी रोते हुए मुंह भी धुलाने नहीं आ जाते। तब हम दूध दही के कारण, जब वो यहाँ रहते थे, तब दूध दही के कारण उनको बहुत चिढ़ाते थे हम लोग अपने अपने घरों में। सूरदास जी कहते हैं कि वही कृष्ण, वही कान्हा आज अपना योग गुरु मेरे पास भेज रहे हैं कि तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। अर्थात भगवान कृष्ण को गोपिकाएं प्रेमी प्रेमिका वाला प्रेम नहीं करती थी, बल्कि मातृत्व वाला प्रेम करती थी। इस पद से यही सिद्ध होता है कि गोपिकाएं उनको बाल कृष्ण को याद करके रो रही हैं। गोपिकाओं को भगवान के बारे में ये पता चल गया था कि यह भगवान है, ये साक्षात नारायण हैं, इसलिए उनका मोह भंग नहीं हो रहा था। दूसरे पद में गोपिका कहती हैं कि तत्व ज्ञान बिनु मुक्ति नहीं है, वेद पुराण न गाए, वै अभिगत अविनाशी पूरन, सब घट रहे समाये। अर्थात गोपिकाओं को ये ज्ञान था कि वो घट घट बासी भगवान है। सगुण रूप तज निर्गुण ध्यावहु, इस चित इक मन लाए। आप हमें सगुण रूप को त्याग करके निर्गुण जाप करने का संदेश दे रहे हैं, जो नहीं हो सकता, क्योंकि वह उपाय करे बिरह तरौ तुम, मिलय ब्रह्म तब आए। ऐसा कोई उपाय करके ब्रह्म हमें नहीं चाहिए, हम तो कृष्ण का ही भजन करेंगे। अर्थात यहाँ पर उनका भाव भक्त और भगवान का प्रेम है। आगे देखिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि उद्धव के प्रति जब राधा जी बोलती हैं, उनका उपदेश सुनिए। राधा जी क्या कहती हैं? वासुदेवं परित्यज्य विषये निरतो जनः, त्यक्त्वामृतं महामूढ़ो विषम भुक्ते निजेक्षया। हे उद्धव, जो जीव वासुदेव श्री कृष्ण को छोड़कर विषयों में लगा रहता है, वह महामूढ़ अमृत को त्याग कर स्वेच्छा से मानो विष पान कर रहा है। कस्य स्त्री कस्य वा पुत्रः, कस्य चा बांधवास्तथा, और कहा कस्य बंधुर विपदि श्री कृष्णे न बिना भुवि। श्री कृष्ण के बिना इस संसार में कौन किसकी स्त्री, कौन किसका पुत्र, कौन किसका आपत्ति में बंधु। अर्थात हर स्थिति परिस्थिति में एकमात्र सर्वेश्वर श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। आगे राधा जी कहती हैं कि कालस्य तरणोपायम भजनम परमात्मनः, आनंदम अनंतस्य परिपूर्णतमस्य च। हे उद्धव, अनंत परिपूर्णतम परमात्मा का आनंदमय भजन ही अंतिम और एकमात्र काल के तरण का उपाय है। कृष्णा भक्तिम कृष्णा दास्यम वरेषु चा वरम वरम, श्रेष्ठा पंच विधार मुक्ते हरेर भक्ति गरीयसी। हे उद्धव,
श्री कृष्णचंद्र जी की भक्ति और दास्य भाव ही सर्वोत्तम है। 5 प्रकार की मुक्तियों से बढ़कर भी कहीं श्रेष्ठ श्री हरि की भक्ति ही अतिशय श्रेयस्कर है। शुभो भवतु मार्गस्ते कल्याणम चास्तु संततम। हे उद्धव, आपका वेदांत, आपका ब्रह्म, आपका ज्ञान मार्ग आपको शुभदायी हो और आपका निरंतर कल्याण हो। हम तो कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के भक्त हैं, हम कृष्ण की ही पूजा करेंगे। निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि गोपिकाओं का भगवान श्री कृष्ण से भक्त और भगवान का रिश्ता था। उनका प्रेम एक वात्सल्य वाला प्रेम था। कुछ गोपिकाएं जो ये लीला नहीं जानती थी, भगवान को नहीं पहचानती थी, उनका उस छोटे से बालक के रूप में वात्सल्य वाला मातृत्व वाला प्रेम था। और जो जानती थी, जिनको ये ज्ञान था कि ये भगवान हैं, तो वो उनका भक्त और भगवान का प्रेम था। उनका कहीं भी किसी भी गोपिका से कोई प्रेमी प्रेमिका वाला रिश्ता नहीं था। जो कलयुग में इस तरह से दिखाया जा रहा है, ये सब मिलावटी और हमारे ग्रंथों में मिलावट करके हमारे पूज्य ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की छवि को धूमिल करने का निरंतर प्रयास किया जाता रहा है। और अब कुछ आज कल के कलयुगी लोग खुद इन चीजों का बढ़ावा देते हैं। कहीं भी किसी भी शास्त्र में राधा जी का कृष्ण जी से किसी भी तरह का प्रेमी प्रेमिका वाला प्यार नहीं दिखाया गया है। उनका सिर्फ भक्त और भगवान का प्यार था। उम्मीद करता हूं कि आपके प्रश्नों के सही उत्तर मिल गए होंगे। अस्तु। जय श्री कृष्ण।